आप सभी को प्रणाम। टेम्पल इनविजिबल के यह सीरीज में आप सभी का स्वागत है। टेम्पल इनविजिबल ये हमें सोलारा के विजन के माध्यम से प्राप्त हो रही विजडम का एक अंश है। तो आइए सोलारा के प्रति कृतज्ञता भाव के साथ ये वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे टेम्पल 17 इनविजिबल का विजन शुरू होता है जो मार्च 31 तारीख को सोलारा बताते हैं। In order to journey into ultra greater reality, we must move beyond all previously established boundaries. ये मैंने काफी बार आपको अलग अलग सेशन में भी कहा गया है, पिछले सेशन में भी कहा गया है, इस बार भी सोलारा यहाँ पे दोबारा रिपीट करते हैं। क्या है कि अगर आपको उस वृहत वास्तविकता में शिफ्ट होना है या जाना है तो हमें हमारे ही द्वारा अपने मानस जगत में, अपने इमोशन में, अपने इथरिक लेवल पर जो बाउंड्रीज हमने अपने मन के द्वारा क्रिएट किया हुआ है उन सभी को ध्वस्त करना होगा, उससे परे यात्रा करना होगा। यानी कि जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी ज्ञान, जितने भी आपके बिलीफ सिस्टम, जितने भी अवधारणाएं सब बना के रखे हैं, उससे परे अगर आप उठने के लिए तैयार हैं तभी आप अल्ट्रा ग्रेटर रियलिटी में शिफ्ट हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। यह आपके लिए एक टिकिंग टाइम बॉम्ब जैसा है। जैसे कृष्ण भी गीता में जब अर्जुन पूछते हैं कि मुझे अब ऐसा ज्ञान दीजिए जो किसी को ना पता है ना किसी को आपने दिया है, तब कृष्ण बोलते हैं कि ये तुम्हें या किसी को भी डाइजेस्ट नहीं होगा अगर मैं ये बताऊंगा तो। तब भी वो यही रट लगाए बैठते हैं कि मुझे वो ही ज्ञान चाहिए, द अल्टीमेट विजडम। तब कृष्ण क्या बोलते हैं, जो भी ज्ञान तुम्हें आज तक पता है, तुमने जाना है, तुमने मेरे से सुना है या तुमने किसी और से प्राप्त किया है, उन सभी को भूल जाओ और आगे बढ़ो। यही अल्टीमेट ज्ञान है। तो यहाँ पे भी सोलारा यही बोलते हैं, जो भी सारे बाउंड्रीज आप अपने मन से, इमोशन से, इथरिक लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, सोच के माध्यम से हो या ट्रिगर के माध्यम से हो, अगर बनाया है, उन सब से परे उठने के लिए अगर आपके अंदर संकल्प है, दृढ़ निश्चित कर सकते हैं, तभी आप अल्ट्रा ग्रेटर रियलिटी में कदम रख सकते हैं। चाहे वो किसी भी लेवल का ज्ञान का, किसी भी लेवल का बाउंड्री आपने बनाए हुए हैं मन से, उन सब से परे उठना होगा। दिस इज अचीव्ड बाय ए शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव which enables the rigid patterning of duality to be transfigured into a new configuration। इसके बारे में ऑलरेडी आपको बताया गया है। कहाँ पे? आपको ऑलरेडी लाइट कोशेंट वाले वीडियो में बताया गया है। आपको 7 लेवल ऑफ इनिशिएशन वाले वीडियो में भी बताया गया ट्रांसफिगरेशन के बारे में। तो उसमें भी जोशुआ डेविड स्टोन क्या बोलते हैं कि ये ट्रांसफिगरेशन ऐसा प्रोसेस है कि जो भी पर्सपेक्टिव आपने इस दुनिया के प्रति बनाया है, अपने प्रति बनाया है या किसी के प्रति भी बनाया है, उन सब से ऊपर उठना होगा। यानी कि एकदम जीरो स्टेट, जैसे आपको कुछ नहीं पता है, सिर्फ आप आगे बढ़ना चाहते हैं।
तो यहाँ पे भी सोलारा यही बोलते हैं कि आपको ऐसे दृष्टिकोण में शिफ्ट होना है या ऐसे दृष्टिकोण को जागृत करना है जो डुअलिटी के पैटर्न में जो रिजिडिटी बना रहा था, कि आपको एक ऐसा व्यक्तित्व के रूप में खड़ा कर रहा था कि ये आप हैं, उन सब को तोड़कर केवल आपको मनुष्य, या तो इस टाइमलाइन में आपको केवल एक की के रूप में आप स्थापित कर सकते हैं, उस लेवल तक खड़ा करना है। तभी आपके अंदर ये नया कॉन्फ़िगरेशन या तो नई संरचना जागृत हो सकता है। तो यहाँ पे सोलारा क्या बोलते हैं? द एंटेरियन कन्वर्जन रिफॉर्म्स इटसेल्फ थ्रू ए प्रोसेस ऑफ इनवॉल्यूशन। इसके बारे में भी ऑलरेडी 2 साल पहले कुछ प्रकाश के साथी ऑलरेडी बता चुके हैं। मैं उन सभी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि उनका भी एक एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन वहां पे भी इसका जो जो खुलासा है ये ऑलरेडी किया गया था। तो कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिले, कभी खारिज मत कीजिएगा। अदरवाइज क्या होगा, आप सभी के लिए आगे की यात्रा बहुत कठिन हो जाएगा। जब इन्वोल्यूशन की भी बात आई थी, उसको बहुत सारे साथियों ने अपवाद कहा, झूठा कहा, अफवाह कहा। लेकिन आज इस बुक के माध्यम से या इस अपडेट के माध्यम से हमें एक और लेवल क्या पता चल रहा है, यहाँ पे ही अंटेरियन कन्वर्जन जो है ट्रिगर होता है। कहाँ पे? जब हम सभी मान्यताओं से ऊपर उठते हैं, उन सभी दृष्टिकोण से ऊपर उठते हैं जो हमने डुअलिटी के अंदर रहकर बनाई थी, उन सब से जब ऊपर उठ के खुद के ट्रांसफिगरेशन प्रोसेस को अपनाते हैं, तब क्या होती है, ये एंटेरियन कन्वर्जन जो है रिफॉर्म होता है। और किस प्रोसेस के माध्यम से आगे बढ़ता है? इनवॉल्यूशन, अर्थात आंतरिक उद्विकास जो अंदर से ट्रिगर होगी। ए जर्नी डीप विद इन जोन ऑफ ओवरलैप which then turns itself inside out, forming an entirely new patterning। तो ये जो जोन ऑफ ओवरलैप था, वो कैसे था? वो एक स्पाइरल दूसरे स्पाइरल के ऊपर थी। और वो कैसे हम देख सकते हैं? जैसे एक ऐसा, एक ऐसा, जिससे एक फनल जैसा स्ट्रक्चर बनती है, एक नीचे की ओर त्रिकोण, एक ऊपर की ओर त्रिकोण। ये कैसे? जब ये 11 के 11 पिरामिड मर्ज होते हैं, कॉन्ग्रुएंट बनते हैं, तब क्या होती है? 11 त्रिकोण ऊपर, 11 त्रिकोण नीचे की ओर। ये जब ट्रिगर होता है, ये 11 11 जब 11 11 मर्ज होता है, वो क्या होता है? वो 22 बनते हैं। और 22 जब पिरामिड या तो त्रिकोण एक के अंदर एक ऊपर नीचे की ओर रहते हैं, तो क्या बन जाते हैं? 22 डबल हो जाती है, इसलिए 44 बनता है। तो ये जो 44 है, उस समय क्या ट्रिगर होती है? वो बन जाता है समय, वहां पे समाप्त हो जाता है। और ये क्या करता है? उस समय एंटेरियन कन्वर्जन जो है वो रिफॉर्म होता है। वो कैसे बन जाता है? ये त्रिकोण ऐसे नीचे की ओर आया, ये त्रिकोण ऐसे ऊपर की ओर आया। और इस एंगल से देखें तो जो त्रिकोण को हम ऐसे देख रहे थे कि त्रिकोण के अंदर त्रिकोण है, और एक त्रिकोण ऐसा भी है, 11 11 11, 11 11 11। तो हमें कैसे दिख रहा था? एक त्रिकोण के अंदर उल्टा त्रिकोण जैसा था, जैसे हम श्री यंत्र को भी देखते हैं, 4 त्रिकोण ऊपर की ओर, 5 त्रिकोण नीचे की ओर, ऐसा है।
लेकिन ये कैसा है कि 11 त्रिकोण ऊपर की ओर, 11 त्रिकोण नीचे की ओर। तो जब हम ऐसे देखते हैं तो हम ऊपर नीचे वो दिखते हैं। इसलिए हमें 22 त्रिकोण और 22 के बाद 44 त्रिकोण दिखते हैं। लेकिन उसको ऐसा ना देखकर उसको अगर ऐसा देखें जिससे 11 के बीच में जो दो डॉट है वो आपको खड़ा दिखे एक और 11 के रूप में। इसलिए कहा गया आपको अपना पर्सपेक्टिव को शिफ्ट करना होगा। यानी कि जो ऐसा दिख रहा है, जब आप ऐसा देखेंगे तो क्या दिखेगा कि ये एक जो ओवरलैप हो रहा था, अब वो क्या दिख रहा है, एक डायमंड शेप में दिख रहा है ऐसा। अदरवाइज इस ऐसे देख रहे थे तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसा दिख रहा था। जब हम एक फ्लैट सरफेस में इस एंगल से फ्लैट में देखते हैं तो एक डायमंड दिखता है, जिससे जिसको कैसे देखते हैं, पूरा ऐसे त्रिकोण के रूप में नहीं, एक डायमंड के शेप में, जहां दोनों त्रिकोण इक्वली मर्ज हैं। तो इसी को ही कहा गया कि ये जो नया पैटर्न बनता है, यहाँ पे जोन ऑफ ओवरलैप जो है डायमंड ऑफ द अनसीन बन जाता है। कहाँ पे? जब आप 11-11 अन अमुआ वर्कशॉप के वीडियोस को ध्यान में देखा होगा, उसमें सभी मुद्राओं को सोलारा ने जब एक्सप्लेन किया और सभी गेट्स को जो एक्सप्लेन किया, उसमें क्या बताया गया कि जो सिक्स्थ नंबर गेट है वो है डायमंड ऑफ द अनसीन का एनर्जी को एंकर करता है। और वहीं से ही ये जो जोन ऑफ ओवरलैप जो है ट्रिगर होता है। उसके लिए ऑलरेडी सितंबर, यानी कि अगस्त एंड सितंबर के महीने में ऑलरेडी एक सेरेमनी की गई थी, एक एक्टिवेशन किया गया था। कहाँ पे? उसी जोन ऑफ ओवरलैप के पॉइंट पर जहाँ पे डायमंड ऑफ द अनसीन का ऊर्जा है। कहाँ पे? भारत में स्थित लेक पिचोला के केंद्र में स्थित जग मंदिर में वो गेट अवेलेबल है। वहां पे ये जो ऊर्जा ट्रिगर होती है वो क्या करता है, क्या बताते हैं सोलारा, कि वहां पे सिलेस्टियल कैन्यू और सिलेस्टियल कैरावन दोनों मर्ज होते हैं ऐसे। और जब मर्ज होते हैं, एक त्रिकोण ऊपर की ओर उठता है, एक त्रिकोण नीचे की ओर उठता है, जाता है, डाउन होती है। तब क्या बनती है, एक त्रिकोण ऊपर, एक त्रिकोण नीचे। जब एड ऑन होता है तभी वो डायमंड शेप बनता है। As the diamond of the unseen reveals itself, a shift in trajectory is experienced. ये भी सोलारा का जो इजिप्ट वाला एक्सप्लेनेशन, जो 92 का जो वीडियो है हमने एक्सप्लेन किया था, उसमें भी यही बताया गया। जब सिलेस्टियल कैरावन, जब सिलेस्टियल कैन्यू दोनों आर पार होते हैं तो एक ट्रैजेक्टरी जो है वो शिफ्ट ट्रिगर होती है। और वहीं पे ही डायमंड ऑफ द अनसीन हमें दिखता है। यानी कि तब तक ये अनसीन जगत में रहता है, वो उस समय सीन जगत यानी कि दृश्यमान जगत में प्रकट होता है, जब अब तक अदृश्यमान था। दिस शिफ्ट इन ट्रैजेक्टरी एक्सटेंड्स, ट्रांसफॉर्म्स एंड इरेजेस द आउटर पैरामीटर ऑफ आवर प्रोबेबल रियलिटीज। इसको ध्यान से समझिए। क्यों कहा सोलारा ने कि आपने अभी तक जितने भी दृष्टिकोण, जितने भी अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट, मान्यताएं, बिलीफ सिस्टम, ये सब बना लिए थे बाहर के जगत के प्रति या अपने जगत के प्रति, अपने लिए।
उन सभी से ऊपर उठने का एक दृष्टिकोण बनाना होगा। तो यानी कि उन सब से ऊपर उठकर जागृत होना होगा। तब जब आप उससे ऊपर उठते हैं, ये ट्राजेक्टरी क्या होता है, शिफ्ट होता है, और इतना एक्सटेंड होता है, चौड़ा हो जाता है, ट्रांसफॉर्म होता है, परिवर्तित हो जाता है। और आपने आपका जो बाहरी पैरामीटर है, जिससे आपने कॉन्शियसली निर्णय लिया कि इससे ऊपर उठना है करके, वो सारा प्रोबेबल रियलिटी जो है, वो सब इरेज हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो यानी कि आपका जो बैकग्राउंड वॉलपेपर है, जिसको आपने अपना दुनिया, अपना रियलिटी, अपना सब कुछ मानकर या आपका एक आइडेंटिटी बनाकर चल रहे थे, वो सब इरेज हो जाता है। वी नाउ डिस्कवर आवर सेल्फ टू बी एन टोटली न्यू टेम्पलेट। हम स्वयं को एक ऐसे रूप में आविष्कार करते हैं कि हम खुद एक नया टेम्पलेट हैं। इसीलिए तो कहा गया थोड़े समय पहले कि हमें सब कुछ भुलाकर किस रूप में आना होगा, एक चाबी के रूप में। और वो चाबी कहाँ पे है, इसी हृदय के केंद्र में। तो जो सब कुछ भुलाकर या तो छोड़कर जो ऊपर उठे हैं, वो क्या हो जाता है, इस ट्राजेक्टरी में जब डायमंड ऑफ द अनसीन दिखता है, वो सब हमारे लिए इरेज हो जाता है। और जब इरेज हो जाता है, तब हम खुद को किस रूप में पाते हैं, कि हम तो एक नए स्वरूप में हैं। वी हैव दस शिफ्टेड इवोल्यूशनरी स्पाइरल्स। अब यही वो क्षण है जहां पे हम एक इवोल्यूशनरी स्पाइरल के पार शिफ्ट कर गए रहते हैं, अर्थात कंप्लीटली डुअलिटी के जो स्पाइरल है, यानी कि द्वैत का सर्पिल चक्र से कंप्लीटली बाहर आ गए रहते हैं। तो ये था टेम्पल इनविजिबल का एक पार्ट, जिसमें हमने सोलारा के विजन के माध्यम से कई उच्चतर विजडम को प्राप्त किया। आशा करते हैं हमारे द्वारा शेयर किए गए इन उच्चतर नॉलेजेस, विजडम आप सभी को अपने उद्विकास के यात्रा में मदद हो रही होगी। आप अपने सामर्थ्य अनुसार कोई भी आर्थिक राशि एज ए फाइनेंशियल सपोर्ट इनर इन्फिनिटी को आप भेज सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए इंफॉर्मेशन को यूज करके आप हमें फाइनेंशियल सपोर्ट भेज सकते हैं। ग्रैटिट्यूड। आप सभी को प्रणाम।